स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 लेसन 12 महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लेसन श्री जेपी सिंह द्वारा लिखित एक नाटक पर आधारित है। महाराणा प्रताप नाटक के पात्र इस प्रकार हैं। प्रताप सिंह मेवाड़ के राजा हैं। रावत कृष्णा सलुम्बर के रावत कृष्णा राणा प्रताप के वफादार अनुयायियों में से एक हैं। राव सक्ता राणा प्रताप के विश्वस्त तथा सक्तावतों के मुखिया हैं। और भामा शाह राणा प्रताप के मुख्यमंत्री एवं एक धनवान व्यक्ति तथा अमर सिंह राणा प्रताप के सुपुत्र हैं। प्रथम दृश्य इस प्रकार है। प्रताप सिंह अपने शेष अनुयायियों, अपने परिवार और उनके सेवकों के साथ अरावली पहाड़ियों की तलहटी में डेरा डाले हुए हैं। अंधेरा हो चुका है और किलों के समान पर्वत श्रेणियां उनके ऊपर एक अजेय काली दीवार की तरह खड़ी हुई हैं। शाही स्त्रियां कठिन यात्रा से थकी हुई और राणा और उनके पुत्र अमर साथ साथ बाकी योद्धाओं से थोड़ी दूर पर खड़े हुए हैं। प्रताप सिंह शांत कड़वाहट से बोलते हैं, अमर आओ, जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया उसे अंतिम बार देख लो। यह तुम्हें उत्तराधिकार में मिलनी थी। मैंने इसके व तुम्हारे लिए लंबा संघर्ष किया है। एक बार फिर देख लो और फिर देश से बाहर के देश को देख लो। यह मेवाड़ के प्रताप सिंह का अंतिम चरण है। प्रिंस अमर भावुकता से कहते हैं, पिताश्री, मैं अपनी तलवार की मूठ टूटने तक लड़ूंगा। बजाय इसके कि मैं देश छोड़कर जाऊं, मैं मर जाना पसंद करूंगा। प्रताप सिंह कहते हैं, और मैं भी मेरे बेटे, क्योंकि यह जिंदगी क्या जब हम अपने देश से निकाले जाएं और जिससे हमारा रोज का दिन ताजा व साहसिक कारनामों से भरा हो, उससे हम वंचित कर दिए जाएं। किंतु इन बेचारी स्त्रियों का रानी और तुम्हारी नई ब्याहता पत्नी एक वीर किंतु कोमल बालिका, इनका क्या करें। प्रिंस अमर कहते हैं, मीरा, अगर मैं मेवाड़ के लिए मर जाता तो हमने बहुत पहले निर्णय ले लिया होता कि मेरी यह प्रिय तलवार उसे जीवन मुक्त कर देती। प्रताप सिंह कहते हैं, उस प्यारी स्त्री को तुमने मार डाला होता अमर। हाँ, मार डाला होता, ताकि कोई भी दूषित हाथ उसके पल्लू को भी स्पर्श न कर सके। और वह यह चाहती भी थी, क्योंकि वह एक राजपूत महिला थी और उसने आंसू भरकर मुझसे उससे कभी जुदा ना होने की प्रार्थना की थी। प्रताप सिंह राहत की सांस लेकर कहते हैं, ठीक है, वह कम से कम सुरक्षित तो है। और मेरी प्रिय रानी, किसी भी व्यक्ति को अभी तक दी जाने वाली महान स्त्री। प्रिय राजकुमार, आओ अंतिम दर्शन कर लो अपनी भूमि के, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। और फिर अपनी तलवार को तोड़ दो और अपने खोए हुए मेवाड़ की कब्र पर उन टुकड़ों को अपनी अंतिम भेंट कर दो। प्रिंस अमर बड़ी परेशानी से कहते हैं, क्या अपनी तलवार तोड़ दूं? महाराजा जी, यह मुझे मत कहिए। यह वही तलवार है जो रावत कृष्णा ने मुझे दी, मुझे राणा प्रताप सिंह का प्रथम वीर बनने का आदेश देकर।
प्रताप सिंह टूटे हुए स्वर में कहते हैं, बहुत अच्छे बहादुर सलूम्बर, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो अमर अपनी तलवार रहने दो और मैं भी अपनी तलवार रखूंगा। मेरा इरादा एक व्यक्तिगत सामान्य जीवन बिताने वाले मनुष्य बनने का था, यहाँ तक कि गडरिया बनने का और बकरियों को चराने का, जैसा कि महान सांगा ने किया। तब प्रिंस अमर बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, और बहुत बुरी तरह से अपने कठोर मालिक की चपत खाई थी। प्रताप सिंह कहते हैं, राजा लोग गडरिये की लाठी को थामने योग्य नहीं हैं, भले ही वे इसे सीख लें। ठीक अमर, तुम्हारे जोश ने मेरी सहायता की है, जो इतनी गिर गई थी कि हमारे सामने विस्तार से फैला रेगिस्तान हमारी अर्थी बन गई है। प्रिंस अमर कहते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आपको राहत मिली है, लेकिन देखिए कौन आ रहा है। एक बूढ़ा आदमी अपने वस्त्रों से ब्राह्मण दिख रहा है और उसके सभी साथी भी ब्राह्मण लग रहे हैं। इनमें कोई वीर योद्धा नहीं है। तब प्रताप सिंह कहते हैं, अजीब बात है, इन युद्ध के दिनों में एक अस्त्र शस्त्र रहित समूह, संभवतः अनेक वस्त्रों के अंदर तलवारें छिपा रखी हों। दिखता तो है कि वे मित्र हैं। तब प्रिंस अमर कहते हैं, क्या मैं उनका कार्य पूछूं? ये तो राव सकता आ रहे हैं। चाचा जी ब्राह्मण की वेशभूषा पहने हैं, कौन है? यह बड़ी अजीब बात है, वे इतनी दूर से राणा को खोजते हैं। राव सकता खुशी से कहते हैं, ये कौन है? क्यों भतीजे? निश्चित ही तीर्थयात्री जो हमारे अस्त्र सज्जित अंगरक्षकों की सुरक्षा चाहते हैं। रेगिस्तान भी चोरों के समूह को छिपा सकता है या अकबर के किसी तेज जासूस को भी। तब प्रिंस अमर कहते हैं, आपसे बच सकता है, बहुत चतुर होना पड़ेगा उसे। मैं केवल अपनी ही कुशलता नहीं चाहता हूं। राव सकता कहते हैं, हां। तब प्रिंस अमर ने हंसते हुए कहा, एक बार और हंसना कितना अच्छा लगता है। राव सकता कहते हैं, तुम रानी जी को जगा दोगे, वह तुम्हें पागल समझेंगी, क्योंकि हंसी मजाक हमारे सोच विचार से दूर है। प्रिंस अमर कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कुछ अच्छी खबर है? तब राव सकता कहते हैं, हां, पर आधी। प्रिंस अमर कहते हैं, तो फिर उसे राणा जी को भी सम्मिलित कीजिए। राव सकता, वह यह है, मुख्यमंत्री भामाशाह विदाई देने आए हैं। वे राणा जी को सुखी व सौभाग्यशाली दिनों की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तब प्रिंस अमर जवाब देते हैं, इन दिनों सद्भाग्य की कामना? जब हम मेवाड़ से इतनी दूर हैं तो यह समाचार है। भामाशाह जी का मतलब तो ठीक है, किंतु एक और जुदाई मेरे पिताश्री के लिए और कठिनाई भरी होगी। देखो वे वहां कैसे खड़े हैं, चाचा जी बिल्कुल अकेले। तब राव सकता कहते हैं, उनकी पीठ मेवाड़ की तरफ नहीं है। राव सकता घास पर से गुजरते हुए महाराणा प्रताप की तरफ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की चोटियों की तरफ देख रहे हैं। वे शायद भूल गए हैं कि कोई आया है। राव सकता उनकी बाहों को छूते हैं और कहते हैं, पट्टा पट्टा, मेरे पास तुम्हारे लिए समाचार है। भामाशाह आपको मिलकर अपना आदर प्रकट करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण रूप से कुछ बहुत ही लाभकारी उद्देश्य उन्हें यहां लाया है। महाराणा प्रताप कहते हैं, ठीक, दयालु वृद्ध पुरुष हैं वे। पीढ़ियों से उनका परिवार राज्य की सेवा करता आया है। ठीक है, उन्हें मेरे पास लाओ। यह घास का मैदान मेरा सभागृह है। राव सकता जल्दी से जाते हैं
और श्रद्धेय भामाशाह के साथ वापस आते हैं, जिन्हें वह राणा के पास अकेला छोड़ चले जाते हैं। मंत्री प्रताप सिंह के चरणों में लेटकर प्रणाम करते हैं। मेरे मित्र उठो, मैं अब मेवाड़ का मालिक नहीं हूँ, मैं अब केवल एक गरीब खाना बदोश हूँ। मेरा कारवां एक खाना बदोश, एक जिप्सी से भी बदतर है। भामाशाह अपने पैरों पर हाथ जोड़े व झुकी गर्दन से अपने मालिक के सामने खड़े हैं। भामाशाह कहते हैं, महाराणा जी, बहुत लंबे समय से मेरे पूर्वजों पर मेवाड़ के मालिकों की कृपा रही है। तब से उदार शासन के कारण हमारा सारा परिवार खूब समृद्ध हो गया। कोई आवश्यकता, कोई कठिनाई कभी राणा को हमारे व्यक्तिगत कोष पर कर लगाने को मजबूर न कर सकी। इसलिए हम इस नष्टप्राय भूमि में भी अपने आप को समृद्ध पाते हैं। जबकि राजकुमार भूखे रहे, हमने सोना छिपा रखा। महाराणा प्रताप थके स्वर में कहते हैं, सोना क्यों नहीं, तुम्हारे सम्मान में कोई धब्बा नहीं लगा मेरे अच्छे भामाशाह। किंतु इसका क्या अर्थ? मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि कम से कम एक संघर्ष तो बचा रहा। अतः जाओ और अपने राणा का सुभाषीष लो, भले ही वह अंतिम बार राणा कहला रहा हो। भामाशाह कहते हैं, कई बरसों की संचित संपत्ति मैं आपकी स्वीकृति के लिए लाया हूं। प्रताप सिंह कहते हैं, मेरे लिए? तब भामाशाह कहते हैं, मैंने एक भी सोने का सिक्का या अन्य कोई चीज इसके लिए नहीं रखी कि यह धन बढ़ सके। मालिक, मेरे दयालु महान मालिक, मैं उस दिन के लिए सोचता था जब मैं अपनी सेवा पूर्ण तथा बड़े रूप में दे सकूं। मेरे पास इतना धन है कि मैं आपके योद्धाओं को 12 या 15 वर्ष तक खिला सकता हूं। कुछ ही केवल बहादुर व्यक्ति नहीं, बल्कि 20-30 हजार राजपूतों को। बताइए कि यह अकबर के लिए कैसा रहेगा? हम उसे और उसके मुगलों को बताएंगे कि किस प्रकार मेवाड़ के मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं। ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर मैं मुगलों के पड़ाव पर से गुजरा हूं। एक आमोद प्रमोद मानने वालों का जत्था था। सब लोग राणा प्रताप, भागते हुए राणा प्रताप से मुक्ति की खुशी में शराब पी रहे थे। हम उनके पास से इतने चुपचाप निकल गए कि उन्हें पता ही न चला कि उनके कितने पास से चुनिंदा तलवारबाजों का समूह गुजर गया, जो कि साधारण तीर्थयात्री लग रहे थे। उन्हें हमारे उद्देश्य का पता न था और कैसे कुंभल मेर के नीचे हम 60 घोड़े लेकर जो चट्टानों के रास्ते से उतरे। हर व्यक्ति एक चीते की तरह अपने गद्देदार पंजों से खिसक आया। महाराणा प्रताप कहते हैं, तुम्हारी खबरों ने मेरी जवान बंद कर दी है। क्या मैं जाग रहा हूं? मुझे डर है कि यह सब सपना है। भामाशाह प्रसन्न होकर कहते हैं, एक सपना मेरे राणा? देखो, क्या यह एक सपना है? भामाशाह घुड़सवारों के दल की ओर इशारा करते हैं, जो सावधानी से कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। हमने सारे जालों को कपड़ों से लपेट रखा है। सब व्यक्तियों को मृत व्यक्तियों की तरह मम्मी बना रखा है। कोई मुगल अपने पड़ाव से अलग होकर ऐसे समूह से निकला तो वह पागल हो जाता, इस डर से कि उसने राणा प्रताप की सेना के भूतों को देखा है। तब प्रताप सिंह कहते हैं, और तुम वीर भामाशाह, तुम मुझे खुशी देने के लिए पूरी तरह बिना हथियार आ गए। इस तरह से मैंने उस महान दिन से कभी महसूस नहीं किया जब मैंने मेवाड़ के शासक की शिकार पार्टी का नेतृत्व किया था। और भामाशाह कहते हैं, वह भी एक दिन था, लेकिन मेरी बहादुरी की इतनी कीमत न चुकाइए। मैंने तीर्थयात्री के वस्त्रों के नीचे हल्का कवच पहन रखा है।
मेरी तलवार अंदर बिल्कुल आरामदेह रूप में लटकी है। एक बार राणा सांगा के दिनों में इसकी सेवाएं ली गई थीं, तब से मैंने इसे निकाला नहीं है, पर मैंने इसी संघर्षपूर्ण महान क्षण के लिए जीवन बिताया है। प्रताप सिंह कहते हैं, यदि अच्छे दिन आए और सिसोदिया लोग एक बार फिर से सूर्य का चिन्ह चित्तौड़ पर लगा सकें तो आपके परिवार का और सम्मान किया जाएगा। भामा साहब, मैं मेवाड़ के संरक्षक के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूं। भामा साहब सादगी पूर्वक कहते हैं, महाराणा जी, मैं आपसे आपके पूरे वंश से प्रेम करता हूं। मैं आपसे कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि और सेवा करना चाहता हूं। चंद्रमा उदित हो रहा है। मुगलों की चौकियों को बिना उन्हें होशियार किए उन पर आक्रमण करने और फिर डाबर की ओर बढ़ने के लिए यह कितनी अच्छी रात है। शहबाज अभी भी मौज मजे कर रहा है। यह सोचकर कि आप रेगिस्तान में लथपथ हो रहे होंगे, आपका चेहरा उन्हें भूल जाएगा। तब प्रताप सिंह कहते हैं, तुम अपने धन के समान ही उतने ही सुनहरे सलाहकार भी हो, जो तुमने मुक्त हस्त से देश को दिया है। मैं अपनी तलवार को कोई जीवित वस्तु के रूप में महसूस कर रहा हूं, जो मुझे सक्रिय बनने के लिए चुभ रही है। आओ हम अपने मुखियाओं से मिलें, यह उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। फिर दोनों कैंप की ओर मुड़ते हैं। यहां राव सक्ता और प्रिंस अमर उनके मिलन के समाचार जानने का इंतजार कर रहे हैं। भामा साहब राणा के पीछे पीछे चलते हैं। वे अभी भी उनकी स्थिति को समझते हैं, किंतु प्रताप सिंह इंतजार करते हैं और भामा साहब का हाथ पकड़कर प्रिंस अमर की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, मेवाड़ ने जितने महान लोगों को जन्म दिया व पाला पोसा है, उनमें सबसे महान व्यक्ति को प्रणाम करो। प्रिंस अमर उलझन में पड़े, किंतु पिता का विश्वास करते हुए कहते हैं, मेरा धन्यवाद व अभिवादन भामा शाह। राव सक्ता कहते हैं, और मेरा भी। तो वे आप थे जो 60 घुड़सवारों के साथ हमसे मिले हैं। भामा साहब जवाब देते हैं, और हर मील पर 60 व्यक्ति इस कैंप व डावर के बीच में खड़े हैं। राव सक्ता पुनः कहते हैं, क्या आदमी है। यदि अकबर को मालूम होता तो वह अपने आधे कप्तानों से आपको बदल लेता। अरे बीरबल, जिसके बारे में हम इतना सुनते आए हैं, वह तो हमारे चतुर भामा साह की छाया मात्र है। तब भामा साह सरलता से कहते हैं, हम देखेंगे जब इस रात को काम हो जाएगा। महाराणा जी, मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको भी बहुत कुछ सोच विचार करना है। हर मील पर शस्त्र सज्जित लोग हैं, वे जानते हैं। अलविदा, आपके महान उद्देश्य में भगवान आपके साथ हों। भामा साहब पुनः दंडवत प्रणाम कर महाराणा प्रताप से विदाई लेते हैं और अपने भोले भाले दिखते रक्षकों को एकत्र कर जिस रास्ते से आए थे चले जाते हैं। जब वे गुजरते हैं, लोहे की रगड़ के साथ 60 तलवारें चंद्र प्रकाश में निकल आती हैं। भामा शाह हाथ उठाते हैं, मानो की तलवारों को आशीष देते हैं, और फिर चट्टानों की छाया में जो पर्वतों के रास्तों को अंधेरे से ढके हैं की ओर चलते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह मेवाड़ राजस्थान से एक देशभक्तिपूर्ण कहानी है। संवाद के रूप में लेखक उन गुणों को दर्शाता है जो सच्चे नागरिक बनाते हैं। एक तरफ तो हमारे सामने राणा प्रताप हैं, जो मातृभूमि के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं, तो दूसरी ओर भामा शाह हैं, जो त्याग के प्रतीक हैं, और नौजवान प्रिंस अमर हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए उत्साह से हमेशा तैयार रहते हैं। यह कहानी वैश्विक है, तमाम राजनीतिक आयामों और
नस्ल व जातिगत भेदभावों से भी ऊपर उठकर है। वर्ड मीनिंग्स। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स द मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा दैट यू रिसीव फ्रॉम समबॉडी व्हेन दे डाई, अर्थात पैतृक संपत्ति। स्ट्राइव। स्ट्राइव मीन्स टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना। एक्साइल। एक्साइल का अर्थ है किसी कारण से देश के बाहर जाकर रहना। हिल्ट। हिल्ट का अर्थ है तलवार की मूठ। गैलेंट। गैलेंट का अर्थ है बहादुर। कफ। कफ का अर्थ है हल्का धक्का। बियर। बियर का अर्थ है अर्थी। कंसील। कंसील का अर्थ है कुछ छिपाना। टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का अर्थ है न्यूज, कुछ समाचार। क्रेजी। क्रेजी का अर्थ है नॉट सेंसिबल, स्टूपिड, अर्थात पागल, बेवकूफ इत्यादि। मिडलिंग। मिडलिंग का अर्थ है एवरेज साइज या औसत गुण। बेनिवलेंट। बेनिवलेंट का अर्थ है उदार या फिर दयालु। वेनरेबल। वेनरेबल का अर्थ है आदरणीय। प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का अर्थ है दंडवत प्रणाम करना। कारवां। कारवां का अर्थ है घोड़ा गाड़ी। जिप्सी। जिप्सी का अर्थ होता है खाना बदोश। जनरस। जनरस का अर्थ होता है उदार या दयालु। लेवी। लेवी का अर्थ है टैक्स लगाना। होर्ड। होर्ड का अर्थ है छिपाना या जमा करना। गुड रिडांस। गुड रिडांस का अर्थ है उपहास। सैडल। सैडल एक वर्ब है जिसका अर्थ है घोड़े पर सीट डालना। मफल। मफल एक वर्ब है जिसका अर्थ है कपड़ा लपेटना। स्नग। स्नग का अर्थ है पास में फिट करना। अपरोरियसली। अपरोरियसली का अर्थ है जोर जोर से। श्रूड। श्रूड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चतुर। क्वेश्चन 1। वेयर डिड प्रताप सिंह एनकैम्प? प्रताप सिंह ने पड़ाव कहां डाला? आंसर। ही एनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ द अरावली। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के नीचे अपना पड़ाव डाला। क्वेश्चन 2। What did प्रताप सिंह say to his son about मेवाड़? प्रताप सिंह ने मेवाड़ के बारे में अपने पुत्र से क्या कहा? आंसर। He asked him to look his last upon Mewar, where he was born. It was meant for his inheritance.
उन्होंने कहा कि वह अपने मेवाड़ को जहां पर वह बैठे हुए है आखिरी बार देख ले। यह उसे बारिशाना हक में मिलने वाला था। क्वेश्चन 3, हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स? ब्राह्मणों के छद्म वेश में प्रताप सिंह से मिलने कौन आया था? आंसर, भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। भामाशाह ब्राह्मणों के छद्म वेश में प्रताप सिंह से मिलने आए थे। क्वेश्चन 4, हु वाज भामाशाह? भामाशाह कौन था? आंसर, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। वे मेवाड़ के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड भामाशाह ब्रिंग? भामाशाह क्या लाए थे? आंसर, भामाशाह brought with him immense wealth which was given to him and his ancestors by the kings of Mewar. He offered this wealth to Maharana. भामाशाह अपने साथ बहुत सारा धन लाए थे जो उन्हें व उनके पूर्वजों को मेवाड़ के शासकों ने दिया था। यह धन उन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट किया। क्वेश्चन 6, व्हाई डिड भामाशाह ट्रेवल एज पिलग्रिम? भामाशाह ने तीर्थयात्री की तरह यात्रा क्यों की? आंसर, ही ट्रेवल्ड एज पिलग्रिम बिकॉज इन दिस वे soldiers of Akbar lay encamped. उन्होंने तीर्थयात्री की तरह यात्रा की क्योंकि इस रास्ते में अकबर की सेना अपना पड़ाव डाले हुए थी। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज प्रताप सिंह's रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग टू भामाशाह's व्यूज? भामाशाह के विचारों को सुनकर प्रताप सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, प्रताप सिंह said that if good days come and the Sisodias again succeeded in planting the emblem of the sun over Chittor, Bhamasah's family should be still further honored. He said that he hailed him as savior of Mewar. प्रताप सिंह ने कहा, यदि अच्छे दिन लौटे और सिसोदिया वंश पुनः चित्तौड़ पर सूर्य प्रतीक चिन्ह टांग सका तो भामाशाह के परिवार को और सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे भामाशाह का मेवाड़ के उद्धारक के रूप में सम्मान करते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट टाइटल प्रताप सिंह गिव टू भामाशाह? प्रताप सिंह ने भामाशाह को कौन सी पदवी दी? आंसर, ही गेव हिम द टाइटल ऑफ सेवियर ऑफ मेवाड़। उन्होंने मेवाड़ के उद्धारक की पदवी दी। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ भामाशाह। भामाशाह के गुणों का वर्णन करो। आंसर, भामाशाह loved his motherland Mewar very much. Long ago, his ancestors found favor with the lords of Mewar. He was thankful to the
grand and generous rule of Mewar, that great prosperity attended all his family. When he knew the difficulties which Rana Pratap Singh was suffering from, he did not hesitate for a minute to lay down all his wealth at the feet of the Rana. This shows in him the nobility, patriotism, and spirit of sacrifice. He had a noble character. भामाशाह अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। बहुत पूर्व से ही मेवाड़ के शासकों की कृपा उनके पूर्वजों पर रही। वह कृतज्ञ थे कि उनके उदार शासन के कारण भामाशाह को बहुत समृद्धि मिली। जब उन्होंने राणा प्रताप सिंह पर आई विपत्तियां जानी तो एक क्षण की भी हिचक किए बिना उन्होंने सारी संपत्ति राणा को दे दी। यह उनकी महानता, देशभक्ति व त्याग की भावना प्रदर्शित करता है। उनका चरित्र महान था। क्वेश्चन 10. Why did Pratap Singh call भामाशाह the savior of मेवाड़? प्रताप सिंह ने भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा? आंसर: Pratap Singh called Bhamashah the savior of Mewar because when he was on exile, Bhamashah came forward with his wealth to feed him and arm his noblest master's warriors. He wanted to serve him without any reward. प्रताप सिंह ने भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक का खिताब इसलिए दिया क्योंकि जब प्रताप देश से बाहर थे तो भामाशाह अपने महान मालिक व उनके योद्धाओं को रसद व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए आगे बढ़े थे। वह उनकी निस्वार्थ सेवा करना चाहते थे। Question 11. How did Rana Sakta react for भामाशाह? राणा सक्ता ने भामाशाह के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी? आंसर: He reacted and said, if Akbar had known, he would exchange half of his captains for such a person. Raja Birbal, whom there was so much talk about, was but a shadow of their shrewd भामाशाह. उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा कि अकबर को भामाशाह के बारे में मालूम हो जाए तो वह अपने आधे से ज्यादा सेनापति भामाशाह के बदले में देने को तैयार हो जाएगा। अत्यधिक चर्चित बीरबल तो भामाशाह की परछाई मात्र हैं। क्वेश्चन 12. डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप. राणा प्रताप के गुणों का वर्णन करो। आंसर: महाराणा प्रताप was one of the greatest warriors of our land. He loved his motherland more than anything else. He was a brave and patriotic hero of Mewar. He was an emblem of struggle for one's motherland. महाराणा प्रताप हमारी मातृभूमि के महानतम योद्धाओं में से एक थे। वे अपनी मातृभूमि को अन्य किसी भी चीज से ज्यादा प्रेम करते थे। वे मेवाड़ के एक बहादुर व देशभक्त नायक थे। वे मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष के एक प्रतीक थे।